नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब बाजार की शुरुआत होने वाली थी तो अंतर्राष्ट्रीय संकेत कुछ उतने अच्छे थे नहीं। पिछले सत्र में अमेरिकन मार्केट्स टूटकर बंद हुए थे और ऊपर से यूरोपीय बाजार 2% धड़ाम हो गए थे। एसजेक्स निफ्टी बता रहा था कि लगभग 90 पॉइंट्स की गिरावट तो शुरुआती सत्र में ही झेलने को मिलेगी। तो देखिए, तनाव तो है, बुल्स का वैसे ही कॉन्फिडेंस कमजोर है और 90 पॉइंट्स अगर एसजेक्स निफ्टी बता दे तो वैसे ही कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो आज ओपन तो हम नीचे हुए थे, 18,115 के लेवल पे ओपन हुए, 18,145 तक पहुंचते हुए नजर आए। बस उसके बाद किसी भी घंटे खरीदारी हुई नहीं। ऊपरी स्तरों पर जब भी बाजार जाता है तो बिकवाली के सौदे आज ज्यादा एग्रेसिव होते हुए नजर आते हैं। अल्टीमेटली हुआ ये कि 80 पॉइंट्स की गिरावट के साथ निफ्टी हो गया बंद 18,027 के लेवल पे। बस बचा गए किसी तरीके से आज के सत्र में 18,000 का लेवल। अंत में जाते जाते भी बिकवाली के सौदे ज्यादा ही देखने को मिल रहे थे। 18,027 आज के दिन की क्लोजिंग है। निफ्टी बैंक ये रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा था, 177 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ है आज, और इसमें एचडीएफसी बैंक ने बहुत सहारा दिया है। इसके अलावा सेंसेक्स 236 अंक कमजोर हो गया। इंडेक्स मैनेज हो गया किसी तरीके से आज, क्योंकि अगर एचयूएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज दबाव बना रहे थे तो एचडीएफसी ट्विंस बाजार को संभालने सामने आए। आईसीआईसीआई बैंक का भी सहारा मिल गया। एडवांस डिक्लाइंस 13 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में बंद हुए हैं, 36 लाल निशान बंद हुए, एक बिना बदलाव के बंद हुआ। लेकिन जो चढ़ा पहले पायदान पे वो है कोल इंडिया, 1.25% चढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा पावर ग्रिड 1% ज्यादा चढ़ा है। जो असल तेजी बनी है और जिसकी वजह से बाजार बच गया है वो है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी में। परसेंटेज के लिहाज से आपको ज्यादा रिटर्न नहीं नजर आएंगे, क्योंकि 0.7%, 0.9% के रिटर्न है, लेकिन इंडेक्स को संभालने में इनका योगदान बहुत ज्यादा है। और एक स्टॉक था आईटीसी जिसमें आधे फीसदी के गेंस मिले। इसके अलावा जो गिरावट थी उसमें था हिंदुस्तान यूनिलीवर। आज के दिन का एक्सीडेंट हो गया। नतीजे जैसे भी हों, लेकिन स्टॉक लगभग 4% के आसपास का गोता लगा गया, क्योंकि अपनी पेरेंट कंपनी यूनिलीवर पीएलसी को रॉयल्टी पेमेंट का भुगतान, जो उसका परसेंटेज है, उसको बढ़ा दिया एचयूएल ने। तो वो एक नेगेटिव फैक्टर हो गया और स्टॉक एकदम से आज के सत्र में, शुरुआती सत्र में ही कमजोर खुला था। उसके बाद जहां खुला उसी के आसपास बंद होता हुआ नजर आया। एशियन पेंट्स 3% टूटा है। नतीजों का ही इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से बिकवाली हावी है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, नेस्ले, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स में आज नेगेटिव बायस के साथ ट्रेडिंग होती हुई नजर आई। सेक्टर जो आज बचा रहा था वो था बैंक्स। मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा था, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो एक्टिव थे, जिसमें बंधन बैंक 2% चढ़ा है, बैंक ऑफ बड़ौदा 1% चढ़ा है, आरबीएल बैंक 1% ज्यादा चढ़ता हुआ नजर आया। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन स्ट्रांग था, हल्की तेजी देखने को मिली। एफएमसीजी में एचयूएल तो सेंटीमेंट खराब कर ही चुका था, लगभग 4% के आसपास का गोता लगा। इसके अलावा नेस्ले, इमामी लिमिटेड, यूबीएल, मैकडॉवेल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन एंड हेल्थ केयर जैसे स्टॉक्स पर आज दबाव देखने को मिला। लेकिन इसी सेक्टर में जो चढ़ा वो था डाबर, लगभग 2% आज के दिन छलांग लगाता हुआ नजर आया। मेटल्स में हिंद जिंक के नतीजे आए, 6% का क्रैक पड़ गया। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, नाल्को स्टील अथॉरिटी और जीएसपीएल जैसे स्टॉक्स, आज प्रॉफिट बुकिंग इन स्टॉक्स पे देखने को मिली है। ऑटोज भी आज रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आई। टीवीएस मोटर के नतीजे हैं अगले हफ्ते, 4% आज ये स्टॉक टूटा है। इसके अलावा मदरसन, भारत फोर्ड, सोना कॉमस्टार, अशोक लेलैंड, मारुति जैसे स्टॉक्स में 1%, 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। मीडिया में नतीजे ही थे पीवीआर, जिसमें आज के सत्र में दबाव देखने को मिला है। इनफैक्ट मीडिया इंडेक्स में सबसे ज्यादा टूटने वाला स्टॉक यही था, 4% के आसपास की गिरावट थी। आयनॉक्स लेजर भी साथ साथ टूट गया। सन टीवी, जील जैसे स्टॉक्स भी 0.25% से 1% के आसपास टूटते हुए नजर आए। एक और सेक्टर जहां पर गिरावट देखने को मिली थी वो था फार्मा, जिसमें बायोकॉन 1.5% टूटा है, लॉरस लैब्स, इप्का लैब्स, डिविस लैब्स, एबॉट, सिप्ला, सन फार्मा 1-1%। ये तमाम स्टॉक्स आज के दिन में हल्के होते हुए नजर आए। आईटी पिछले कुछ दिनों में एक्टिव थे स्टॉक, लेकिन आज एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और एम्फेसिस, ये दो कंपनियां कल बाजार पे जो नतीजे देके गई थी बाजार बंद होने के बाद, उसके बाद आज जब खुले तो कमजोर ही खुले। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज 5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। एम्फेसिस लगभग 2.25% टूटा है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में भी मुनाफा वसूली देखने को मिली। लेकिन कोफोर्ज एक ऐसा स्टॉक था जहां पर आज के दिन में एक्शन हो गया पॉजिटिव, और शुरुआती सत्र से ही इसको चढ़ते देखा। वायदा कारोबार का सबसे बड़ा गेनर बना है, 3.5% क्लोजिंग बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन इंट्रा बेसिस पे एक बार 5% ज्यादा की छलांग लगा चुका था। नतीजे तो इनलाइन थे, लेकिन जो बड़ी बात थी वो थी ये कि रेवेन्यू गाइडेंस FY23 के लिए कंपनी ने बढ़ा दी। इसके अलावा एचएएल, डाबर, मन्नापुरम, इंडिया मार्ट जैसे स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिली। लेकिन गिरावट एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज रिजल्ट्स का इंपैक्ट झेल रहा था। टीवीएस मोटर, यहां पर भी 4% के आसपास की गिरावट थी। हेवेल्स, अतुल और पीवीआर जैसे स्टॉक्स भी कमजोर होते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स इस समय बहुत ही ढूंढना पड़ रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां पर एक्टिविटी तेज होती हुई नजर आई, उसमें लॉयड स्टील 9% उछला है, एक्शन कंस्ट्रक्शन लगभग 7% उछला है, सियाराम सिल्क, ईआईएल, पीएसपी प्रोजेक्ट्स जैसे स्टॉक्स जो हैं वो आज एक्टिव होते हुए नजर आए। इनफैक्ट आज इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा तबका था जहां पर कुछ खरीदारी हमने मिड कैप स्पेस में डेफिनेटली होती देखी है। श्याम मेटेलिक्स, कोल्टे पाटिल, जिंदल स्टेनलेस, मैसडॉक, शोभा, कल्पत्रु, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो आज तेजी की साइड पे थे, लगभग 4.25% से 4.25% के रिटर्न डिलीवर करते हुए नजर आए। और एक स्टॉक पेटीएम
आज चढ़ा, 3.5% के आसपास की तेजी स्टॉक पे देखने को मिली। अब आगे क्या होगा, रिलायंस के जो नतीजे आए हैं वो बड़ा इंपैक्ट डालेंगे मार्केट पे, वो तो पता ही है। सोमवार के सत्र में जो सबसे पहला स्टॉक ट्रैक होगा वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, नतीजों का इंपैक्ट पड़ेगा। वीकेंड पे आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा के बैंक के जो नतीजे हैं उनका भी इंपैक्ट बैंक निफ्टी पे पड़ेगा। तो देखिए, वैसे तो रिजल्ट हेवी सीजन है, लेकिन ये जो अगला हफ्ता होगा ना, इसमें नतीजे ही हैं जो बड़ा ट्रिगर है मार्केट के पास, जैसे कि एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, डीएलएफ, बजाज फाइनेंस, इन सब कंपनियों के नतीजे अगले हफ्ते आने हैं और सब बड़ी कंपनियां हैं। अगले हफ्ते जनवरी सीरीज की एक्सपायरी भी कटनी है, दिस इज अ मंथली एक्सपायरी, तो उसके ऊपर बहुत पैनी नजर रहेगी। इनफैक्ट ऐसी वोलेटाइल ये जो एक्सपायरी जो सीरीज गई है, इसमें अब कोई बहुत बड़ी उम्मीद तो नहीं है कि हम रेजिस्टेंस लेवल तोड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं कि बाजार कोई एक तरफा चाल दिखाने की कोशिश करता है कि नहीं। आमतौर पे ऑप्शन राइटर्स जो हैं वो मंथ एंड में बहुत एक्टिव हो जाते हैं, तो एक दायरे में ही रहने की उम्मीद ज़्यादा है। अगले हफ्ते ज़्यादातर एशियाई बाजार, इनफैक्ट चाइनीज़ मार्केट छुट्टियों पर हैं, तो वो तो देखना होगा कि अब अपने बलबूते चलना होगा, क्योंकि एशियाई बाजारों से कोई संकेत मिलने वाले हैं नहीं। 24 जनवरी गुरुवार को इंपॉर्टेंट ये है कि यूएस के जीडीपी आंकड़े आएंगे, फर्स्ट एस्टिमेट आएगा, उम्मीद 2.8% के आसपास की ग्रोथ की है, तो वो जीडीपी आंकड़ा जो अमेरिका का हो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और उस दिन वैसे भी हमारी एक्सपायरी पहले हो चुकी होगी, ये आंकड़ा बाजार बंद होने के बाद, हमारे बाजार बंद होने के बाद आएगा। निफ्टी पर इंपॉर्टेंट ये है कि 18,000 अभी तक तो होल्ड कर रहा है, आज तो बिल्कुल टच करते करते रह गए थे, तो 18,000 और इनफैक्ट नीचे एक सपोर्ट है और ऊपर 18,250 का एक अपर बाउंड है, जहां पर हम इसके ऊपर निकल ही नहीं पा रहे हैं। 18,250 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग दिखा ही नहीं पा रहा है मार्केट। तो हायर लेवल 18,250 ही समझो, 18,000 नीचे का एक सपोर्ट लेवल समझो। अगर वो सपोर्ट ब्रेक होता भी है तो जो सबसे बड़ा सपोर्ट मार्केट के पास खड़ा है वो है 17,770 से 17,800 का लेवल। ये लेवल वॉयलेट होता है तो फिर एक तरफा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी तक बचा रखा है। उम्मीद करते हैं कि बजट तक ये बचा जाए, एंड वी आर रनिंग इनटू बजट। तो एक तो नतीजे और उसके बाद बजट, ये दो बड़े ट्रिगर्स हैं मार्केट के पास जो बहुत बड़ा असर डालेंगे।